बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बोला हमला। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के ऊपर बोला हमला। जिस तरह से वहां पर भेदभाव, जातिवाद, ऊंच नीच और जो व्यापारियों के साथ गुंडागर्दी, रंगदारी टैक्स ले करके बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बोला हमला। इससे सारी बातें बताऊं कि इससे पहले आप लोग बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मैं पूरी बातें बताने जा रहा हूं कि यह उत्तर प्रदेश का मामला है जो कानपुर का। बहुजन समाज पार्टी ने इस तरह से हमला बोला है, जो सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि आपकी बस की बात नहीं है सरकारें चलाना, आपको मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना चाहिए। अब ये क्यों बात कहा गया, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा कि जिस लिए बहन कुमारी मायावती ने जानी जाती है कि उनकी आयरन लेडी इसीलिए कहा जाता है कि वह उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था में सुधार लाई थी और लॉ एंड ऑर्डर को सुधार लाई थी। उसी को लेकर बता रही है कि ट्वीट के जरिए, वो ट्वीट में बता रहा हूँ आपको। पहले ऑल इंडिया बीएसपी का जो ट्विटर हैंडल है उससे आया हुआ है, उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था से साबित होता है कि अपराधियों को कोई भी भय नहीं है। सोचिएगा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है। ऐसे योगी जी को स्वस्थ इस्तीफा देकर के किसी और को वापस मठ में चला जाना चाहिए और सत्ता चलाना सबकी बस की बात नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि आपको इस्तीफा देकर के, योगी जी आपको इस्तीफा देकर के मठ में जाना चाहिए गोरखपुर का, और वहाँ पर आप जा कर के पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि आपकी बस की बात नहीं है सत्ता चलाना। जिस तरह से आपने ठोकों का नीति अपनाया, लवर का नीति अपनाया और बुलडोजर का नीति अपनाया, ये कोई नीति नहीं है, क्योंकि सभी में निर्दोष को ही मतलब कि आप जहाँ तक से हो तो निर्दोष को ही आप सजा देने का काम करते हैं और गुंडा माफियाओं को आप पनाह देने का काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी बस की बात नहीं है तो आप जाइए, पूजा पाठ कीजिए और सत्ता किसी और को सौंप दीजिए। इसी पर बहन कुमारी मायावती जी ने हमला बोला। अब मैं बता दूं किसके लिए कहा गया था कि जो कानपुर का एक जो भारत समाचार है वो छापा है कि कानपुर में अपहरण के बाद, सोचिएगा, कानपुर में अपहरण के बाद की हत्या, मतलब बर्दाश्त के बाद कपड़ा व्यापारी के बेटे कुशग्र की निर्मम हत्या। अपहरण के बाद 30 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी न देने पर व्यापारी के बेटे की निर्मम हत्या। और उसके साथ क्या हुआ, हत्या करने के बाद उसे पेड़ पर लटका दिया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन को फोन किया गया कि आओ यहाँ से लाश लेकर के चले जाओ। सोचिए कि इतनी मनबढ़ंत हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी कि चरम सीमा पे, कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी एक तरफ से दे रहे हैं कि आइए यहाँ से लाश लेकर जाइए। सोचिए उस घर वाले पे क्या गुजरती होगी, या फिर उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं उनके ऊपर क्या गुजरता होगा कि कहीं हम व्यापार करने के लिए निकले हुए हैं, कहीं हमारे घर पे ऐसा ना घटना घट जाए। पूरे उत्तर प्रदेश संकोच में है एक। लेकिन दूसरी तरफ मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है और गुंडा माफिया जो है कि जेल के सलाखों के बीच में है। तो क्या लगता है ये जेल के सलाखों के बीच में रहते हुए कैसे रंगदारी मांगा गया, ये कैसे फिरौती मांगा गया, और इस बच्चे का अपहरण कौन किया आखिर? जब सभी के सभी अपराधी जेल में है तो अपराधियों बिना कौन जेल से मतलब निकल करके और कैसे इस बच्चे का निर्मम हत्या किया गया, अपहरण किया गया? आप सोचिए इस बात में। ये उत्तर प्रदेश का खोखली आवाज़ें जो है कि ये आप लोगों के बीच में है। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की रवैया सही है। कुछ लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि योगी जी पहले तो जो है कि 6 बार जेल जा चुके हैं और इनके ऊपर 6 मुकदमे लगे हुए हैं और एक खुद मर्डर किए हुए हैं। तो जब ये मर्डर किए हुए हैं, 6 बार जेल जा चुके हैं, 6 इन पर मुकदमे लगे हुए हैं, फिर ये कैसे न्याय कर सकते हैं? ये गुंडे और माफियाओं को तो पनाह दे ही रहे हैं। और बता रहे हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में जितने भी भारत के आजू बाजू जो राज्य हैं भारत में, वो उत्तर प्रदेश में ही जाकर गुंडा माफिया जो है कि पनाह ले रहे हैं। अब सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार रहा करती थी, उस वक्त जो है कि गुंडा माफिया जो है कि थर थर कांपते थे और घर छोड़ करके दूसरे राज्यों में भाग जाते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार में जो भाजपा की सरकार है, योगी जी की मौजूदगी में जो गुंडा मुक्त भारत कहते हैं, गुंडा मुक्त यूपी कहते हैं, वहाँ पे गुंडा जो है कि
लग चुका है, वहाँ पे गुंडे की वैकेंसियाँ निकल रही है एक तरफ से। आए दिन कहीं ना कहीं जो कि दलितों के ऊपर भेदभाव, ओबीसी के ऊपर भेदभाव आप लोग देखते ही हैं, जातिवाद के लेकर के मतलब तमाम तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं। लेकिन ये जनता को भी इस बात को देखना चाहिए कि क्या किसके सरकार में कैसी व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था को देख के, व्यवस्था के परिवर्तन को देख करके जो है कि वोट करना चाहिए। लेकिन अब सत्ता, आप सोचिए, जनता ज़्यादातर सब जानती है, 5 साल 10 साल हो गया, उसके बावजूद अब क्या क्या करना चाहिए लोग को खुद देखना चाहिए। दूसरी मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक युवक को अपहरण किया जाता है, अपहरण करने के बाद 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है, 30 लाख की फिरौती न मिलने पर उस बच्चे के साथ निर्मम हत्या कर जाती है, वो भी कहाँ, पेड़ पर लटका दिया जाता है। सोचिए। अब फिर उसके बाद जो है कि पुलिस प्रशासन को फ़ोन करता है, कौन, अपराधी स्वयं फ़ोन करता है कि आइए इस बच्चे को जो है कि यहाँ से अपने लाश को लेके जाइए। अब सोचिए कितना अपराधियों का हौसला बुलंद है उत्तर प्रदेश में, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या उत्तर प्रदेश का सरकार में जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी तो ऐसी घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलता था, या फिर अखिलेश यादव की भी सरकार रही होगी उसमें भी ऐसा घटना देखने को मिला होगा। लेकिन इसमें बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। आप लोग वीडियो को ज़्यादा